यह काला जूते पॉलिश करने वाला लड़का सच में एक बिजनेस जीनियस था। जहां बाकी लोग अपनी दुकान भीड़ भाड़ वाले बाजार में लगाते थे, वहीं वह जानबूझकर बैंक के बाहर बैठता था, क्योंकि वहां उसके ग्राहक अमीर गोरे लोग होते थे। लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ जूते साफ करना नहीं था। वह जानबूझकर बहुत धीरे धीरे जूते साफ करता, ताकि अमीर लोगों की बिजनेस बातें सुन सके। ग्राहकों के जाते ही वह तुरंत अपनी कॉपी निकालता और सारी जरूरी बातें लिख लेता। उसे यकीन था कि यही सीखी हुई बातें एक दिन उसकी गरीबी खत्म कर देंगी। लेकिन उसके पिता ने उसे सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, यह 1939 का टेक्सास है। यहाँ गोरे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई काला आदमी उनसे ज्यादा अमीर बने। अगर उन्होंने ऐसा देखा तो तुम्हें मार भी सकते हैं। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। 15 साल बाद विल बड़ा हो चुका था। उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वह अब भी गरीब था। इसलिए वह अपने परिवार के साथ लॉस एंजलिस आ गया, जहाँ नस्ल भेद थोड़ा कम था। लेकिन रिश्तेदार उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, हमारी किस्मत में बड़ा आदमी बनना नहीं लिखा। विल कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके पास रहने तक की जगह नहीं थी। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रिश्तेदारों के छोटे से स्टोर रूम में रहता था। परिवार की जिम्मेदारी उसे हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने पत्नी से वादा किया कि एक दिन वह उन्हें बड़ा घर जरूर देगा। विल ने देखा कि प्रॉपर्टी का काम बहुत फायदे का है। वह रोज सड़कों पर घूमकर खाली घर तलाशने लगा। तभी उसे एक बड़ा मौका दिखाई दिया। काले लोगों की बस्ती पूरी भर चुकी थी, लेकिन गोरे लोगों के इलाके में कई घर खाली पड़े थे। विल ने सोचा, अगर वह गोरे इलाके में घर खरीदकर उसे नौकरी करने वाले काले लोगों को किराए पर दे दे तो वह अच्छा पैसा कमा सकता है। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी बड़ी बिल्डिंग पसंद आ गई। वह तुरंत मालिक के पास पहुंचा और कम दाम में खरीदने की बात करने लगा। मालिक नस्ल भेदी नहीं था, लेकिन बाजार के हिसाब से उस बिल्डिंग की कीमत कम से कम $35,000 थी। लेकिन विल अपनी सारी बचत लगाने के बाद भी सिर्फ $30,000 ही जुटा पाया। अब भी $5,000 कम थे। इसलिए विल ने मकान मालिक से कहा, मैं अभी $30,000 दे देता हूँ, बाकी के 5,000 किराया आने के बाद 2 गुने करके लौटा दूंगा। लेकिन मकान मालिक ने यह बात ठुकरा दी। वह किसी अनजान फायदे के लिए जोखिम नहीं लेना चाहता था। उदास होकर लौटते समय विल की नजर बैंक मैनेजर के दिए हुए कैलेंडर पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया। वह तुरंत उस बैंक पहुंच गया और मैनेजर से मिलने की कोशिश करने लगा। लेकिन वहां की रिसेप्शनिस्ट ने उसके साथ नस्ल भेद किया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। मजबूर होकर विल बाहर खड़ा होकर मैनेजर के निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही मैनेजर बाहर आया, विल ने खुद को मकान मालिक का दोस्त बताकर $5,000 का लोन मांगा। लेकिन मैनेजर ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और साफ मना कर दिया। विल बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे भरोसा था कि मेहनत करने वालों का साथ किस्मत भी देती है। उसी रात अचानक मकान मालिक का फोन आया। वह गुस्से में पूछने लगा कि विल ने उसका नाम लेकर बैंक से लोन क्यों मांगा। विल तुरंत माफी मांगने लगा, लेकिन अगले ही पल मकान मालिक हंस पड़ा। असल में वह विल की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ था। उसने कहा, यह दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। यही बात मुझे पसंद आई। इतना ही नहीं, वह खुद विल के लोन का गारंटर भी बन गया। ये सुनकर विल खुशी से भर गया। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी की पहली बिल्डिंग खरीद ली। इसके बाद वह पूरे उत्साह से नई बिल्डिंग की मरम्मत करने लगा। लेकिन तभी वहाँ रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने उसे मजदूर समझ लिया। वह गुस्से में चिल्लाने लगी, अपने मालिक से कहना, चाहे जितनी मरम्मत करा ले, मैं 1 पैसा ज्यादा किराया नहीं दूंगी। विल ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही इस बिल्डिंग का नया मालिक हूँ और किराया नहीं बढ़ाऊंगा। ये सुनकर बूढ़ी औरत चुप हो गई और बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि पुलिस फिर से विल के पास पहुंच गई। एक बूढ़ी औरत ने शिकायत की थी कि वह नकली मकान मालिक बनकर चोरी कर रहा है। लेकिन विल पहले से तैयार था। वह हमेशा अपने साथ घर खरीदने के कागज रखता था। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक काला आदमी गोरे लोगों की बिल्डिंग खरीद सकता है। उन्होंने कागजों को ध्यान से देखा, लेकिन सारे दस्तावेज बिल्कुल असली थे। आखिर में पुलिस सिर्फ चेतावनी देकर चली गई। उस रात बूढ़ी औरत फिर विल को घर छोड़ने के लिए चिल्लाने लगी। तब विल ने शांत होकर कहा, यह पूरी बिल्डिंग अब मेरी है। अगर भरोसा नहीं है तो दोबारा पुलिस बुला लो। इस बार बूढ़ी औरत के पास कोई जवाब नहीं था। अगले ही दिन वह गुस्से में बिल्डिंग छोड़कर चली गई। लेकिन उसके जाते ही उसका कमरा एक काली महिला ने किराए पर ले लिया। अब विल की योजना सफल होने लगी। कुछ ही दिनों में पूरी बिल्डिंग किराए पर भर गई। विल तुरंत पुराने मालिक के पास गया और वादा किए हुए बाकी पैसे भी चुका दिए। मकान मालिक अब विल की समझदारी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित था। उसे लगने लगा कि विल एक शानदार बिजनेस पार्टनर बन सकता है। लेकिन उस समय खुलेआम किसी काले आदमी के साथ बिजनेस करना आसान नहीं था। इसलिए दोनों ने एक प्लान बनाया। सामने से सारे सौदे गोरा मालिक करेगा और पीछे से विल नई प्रॉपर्टी ढूंढकर किराए पर देगा। विल ने यह मौका तुरंत स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली और कम समय में खूब पैसा कमाया। आखिरकार विल ने अपना वादा पूरा किया और अपनी पत्नी व बच्चों को बड़े बंगले में ले गया। उसकी सफलता के पीछे उसकी मेहनत, समझदारी और पत्नी का साथ था। विल कभी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह हमेशा अपने बनाए रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ साल बाद उसका बिजनेस पार्टनर बीमारी से मर गया। उसकी सारी संपत्ति और हिस्सेदारी उसकी पत्नी को मिल गई। लेकिन वह औरत बहुत ज्यादा नस्ल भेदी थी। वह किसी भी हालत में विल के साथ काम नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने वकीलों के साथ मिलकर विल पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह अपने हिस्से के शेयर बहुत कम कीमत में बेच दे। लेकिन विल ने साफ मना कर दिया। वह औरत हैरान थी, क्योंकि उसने पहली बार किसी काले आदमी को उसके सामने इतनी हिम्मत से बोलते देखा था। गुस्से में उसने विल को धमकी दी, अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट दूंगी। तभी वकील ने विल को सच्चाई बताई। उस समय अमेरिका में किसी काले आदमी का गोरे लोगों के खिलाफ केस जीतना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से विल हमेशा पर्दे के पीछे काम करता था, इसलिए उसके पार्टनर होने का कोई सबूत भी नहीं था। लेकिन विल हार मानने वालों में से नहीं था। उसे अचानक पुराने बैंक मैनेजर की याद आई। लेकिन जब वह उससे मिलने पहुंचा तो पता चला कि वह मैनेजर अब उसी औरत का सलाहकार बन चुका है और विल से मिलने से बच रहा है। निराश होकर विल बैंक के हॉल में खड़ा था। तभी उसकी नजर वहां मौजूद कई बैंकों पर पड़ी और उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं यह पूरी बिल्डिंग ही खरीद लूं तो बैंक मुझे कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। वह अपने पुराने शहर टेक्सास वापस लौटा। उसे देखकर उसके पिता खुश भी हुए और चिंतित भी। उन्होंने कहा, यहाँ नस्ल भेद बहुत ज्यादा है, तुम अकेले इसे नहीं बदल सकते। लेकिन विल की आंखों में अब भी वही सपना था। वह उसी बैंक के सामने पहुंचा जहाँ बचपन में जूते पॉलिश करता था। वहाँ एक छोटे लड़के को जूते साफ करते देखकर उसे अपना पुराना समय याद आ गया। उसी पल उसने फैसला किया कि वह यह बैंक खरीद लेगा। उसका सपना था कि काले लोगों को भी लोन मिले ताकि वे घर खरीद सकें और अपना बिजनेस शुरू कर सकें। लेकिन उसका दोस्त जॉर्ज इस फैसले से डर गया। उसने कहा, टेक्सास लॉस एंजलिस जैसा नहीं है। अगर यहाँ काले लोगों ने खुलकर बिजनेस किया तो जेल भी हो सकती है। लेकिन विल किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वह अकेले ही बैंक खरीदने निकल पड़ा। आखिर में जॉर्ज भी उसके साथ खड़ा हो गया।